नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जो ईवीएम और वीवीपैट के मिलान पर जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जिस तरीके से जिरह हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे एक चीज समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं तो वो भी न्याय के लिए उतने चिंतित नहीं दिखते हैं। और खास करके जैसे ईवीएम का मामला है, तो देश में ज़्यादातर जनता जो है वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करती है। अभी एक सर्वे आया था, ये लोक नीति CSDS का, अभी मतलब एक पिछले ही हफ्ते, और उसमें बताया गया था कि पहले जो देश में 51% लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा था, अब ये घट के मुश्किल से 25-26% रह गया है। तो उसकी वजह यही है कि लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है और जो चुनाव का जो प्रोसेस होता है उस पर भरोसा नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे देश में। तो ये तो बता रहा है जो सर्वे है, उसको आप झुटला नहीं सकते। और इसीलिए इस पे जो सुनवाई हुई थी, तो आज पूरे देश के लोगों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट पे था। तो याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण ने वकालत करी और अच्छे आर्गुमेंट दिए। तो आज एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये था कि कल एक टेस्टिंग हो रहा था ईवीएम और वीवीपैट का कासरगोड केरला में, और वहाँ पाया गया कि एक बटन दबाओ ईवीएम का, तो भाजपा के 2 वोट जा रहे थे ईवीएम में। तो ये तूल पकड़ लिया और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ऐसा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बोला कि इसका आप बताओ, इसका पूरा जांच कराओ। तो वैसे तो उस वक्त जो चुनाव आयुक्त थे वहां पर मौजूद, तो उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है। तो खबर तो गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि जो यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट है केरल में, उनके भी लोग थे और कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने ये रिपोर्ट करी, कोई और इन्हें नहीं किया। उनके ही सामने ये टेस्टिंग हो रहा था और उन्होंने रिपोर्ट किया। तो कैसे झूठ बोल सकते हैं उन लोग? अब पूरा वो खबर वो पूरा हर जगह चलाए हुए हैं, पहली बात। और दूसरी, इसके बाद में जो जिरह चल रही थी, तो ये जो बेंच है इसमें 2 जज थे, एक तो जगदीश खन्ना और दूसरे दीपांकर दत्ता। तो दीपांकर दत्ता जो है वो इस फेवर में थे कि जो याचिका गई थी इसमें कि 100% वीवीपैट का मिलान किया जाए ईवीएम से। तो इस पे पूछा भी गया उनसे सवाल, जो चुनाव आयुक्त जो पहुंचे हुए थे, कि इसमें क्या आपको दिक्कत है। तो वो बोलते हैं कि वो चिपचिपा होता है, जो वीवीपैट का स्लिप होता है, और बहुत पतला होता है और काउंटिंग में दिक्कत होती है। तो काउंटिंग में फिर उसने पूछा गया कि कितना टाइम लगता है, तो बोले कि एक वीवीपैट मशीन का पूरा काउंट करने में 1 घंटा लगता है। तो इसमें एक वीवीपैट मशीन में कितने स्लिप होते होंगे? तो इसके बारे में जवाब तो कहीं भी नहीं मिला मुझे, लेकिन लगता है कि जैसे एक ईवीएम मशीन है, उसमें 800 के करीब लगभग वोट स्टोर होते हैं, तो वीवीपैट का भी उतना ही होगा, है ना, उतना ही करीब होगा। तो जनरली क्या होता है कि एक मतदान केंद्र में जैसे बहुत सारे एक रूम रहते हैं, तो एक रूम में एक ईवीएम मशीन बैठाई होती है और एक वीवीपैट मशीन बैठाई होती है। तो जनरली दिन भर में इतना ही 800 लोग करीब उसमें मतदान कर पाते हैं। तो 1 घंटे में मान लीजिए कि 800 वोट काउंट हुआ, तो पूरे वोट काउंट करने में कितना लगेगा? तो इसमें यह है कि एक मतदान केंद्र है, तो उसमें मान लीजिए कि 20 रूम थे, ठीक है। तो कितने वोट पड़ गए उस मतदान केंद्र में? तो 800 गुना 20, तो 16,000 वोट एक मतदान केंद्र में। तो जब काउंटिंग होता है, तो काउंटिंग के लिए जब लोग बैठे होते हैं, जब रिजल्ट घोषणा करना पड़ता है, तो उस वक्त काउंटिंग में जो लोग बैठे होते हैं, तो उसमें जो
अलग अलग पार्टियों के, जो राजनीतिक पार्टियों के भी लोग होते हैं और चुनाव आयोग के भी लोग होते हैं। तो काउंटिंग जब होता है तो उसमें अब जैसे बोल रहे हैं कि एक मशीन का काउंट करने में 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो वहां पर 8 घंटे में मतलब कि 8 मशीन का हो पाएगा। 8 घंटा जनरली बैठते हैं, ये जैसा टाइम होता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, तो 8 पकड़ लीजिए, 8 घंटे में 8 मशीन का। तो एक मतदान केंद्र का वोट काउंटिंग करने में फिर कितना लगेगा, तो करीब मतलब अच्छा, दूसरा क्या होता है कि टेबल लगे होते हैं, तो टेबल पे काउंट होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि 10 टेबल लगे हुए हैं वहां पर और 10 जगह काउंटिंग हो रही है। तो 10 जगह काउंटिंग हो रही है तो दिन भर उसमें कितना वोट काउंट हो जाएगा, तो 10 गुना 16,000, 1,60,000 वोट काउंट हो रहे हैं। तो इतना तो हो रहा है ना एक दिन में। तो 2 दिन में 3 दिन में पूरा काउंटिंग हो जाना चाहिए। एक जो एक लोकसभा क्षेत्र है, एक लोकसभा क्षेत्र में वोट कितने पड़ते हैं, जैसे क्षेत्र के हिसाब से होता है, तो कहीं 10 लाख होता है, कहीं 15 लाख होता है। तो ऐसे 2-3 दिन में काउंटिंग हो सकता है वीवीपैट स्लिप का। तो फिर 100% मतलब कि ईवीएम से मैचिंग हो पाएगी। तो ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया। तो ये इसमें क्यों आनाकानी करते हैं चुनाव आयोग वाले लोग। अब जैसे चुनाव 2 महीना चल रहा है, अभी 2024 का चुनाव अप्रैल मई या फिर 1 जून का भी चुनाव है, तो 2 महीना लंबा चल रहा है, तो उसके लिए टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काउंटिंग के लिए दिक्कत हो जाता है। अरे काउंटिंग में 10 दिन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। और दूसरा ये भी सजेशन दिया गया कि एक फेज का जैसे कि कल वोट होना है, तो जैसे ही वोट हो जाता है तो उसका काउंटिंग आप करा लो, फिर दूसरे फेज का जब होगा तो उसका भी करा लो, तो ऐसे करा के कराते जाओ। तो आखिरी में फिर वो टाइम नहीं लगेगा, आखिरी वाला जो है उसी दिन 1-2 दिन में उसका भी हो जाएगा। तो पूरा जब काउंटिंग है पूरे चुनाव का, पूरे देश का, तो वो हो पाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये इसके लिए मना करना ये तो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जनता के हक का सवाल है। जनता का विश्वास देखिए, बता रहे हैं कि मुश्किल से 25% लोग अब विश्वास कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। तो विश्वास बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, और हक है जनता का जानने का कि वोट दिया है तो सही वोट मिलना चाहिए, सही वोट जगह जाना चाहिए। तो इसके अलावा अभी आज कोर्ट में और क्या हुआ, तो एक तो स्टिकी स्लिप हो गया, दूसरा चुनाव आयोग ने 2-3 पेपर दिए सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम की हैकिंग क्यों नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि जो ईवीएम होता है, तो ईवीएम लॉक किया हुआ होता है, और जब जहाँ पे चुनाव होता है तो वहां पर उसको खोला जाता है, उसमें सील किया हुआ रहता है, सील खोल के फिर उसको बैठाया जाता है। चुनाव के दौरान पूरा उसका देखभाल करते हैं, वहाँ पे अलग अलग पार्टियों के लोग भी होते हैं कि कुछ गड़बड़ी ना हो। और उसके बाद में चुनाव जब खत्म हो जाता है, मतदान खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में उसको सील किया जाता है और उसको लॉक कर दिया जाता है। तो वो लॉक हो जाता है, तो उसमें अब कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये बता रहे हैं। और दूसरा मुद्दा वीवीपैट का, तो उसमें बताया गया कि जो वीवीपैट का जो मशीन होता है, तो उसमें जो सिंबल लोडिंग होती है, तो सिंबल लोडिंग के लिए सिर्फ उसके अंदर में जो फॉर्मेट होता है, तो सिर्फ इमेज वाला फॉर्मेट होता है, बस वही आप कंप्यूटर से जोड़ के वीवीपैट में वो डालते हैं सिंबल, और कोई दूसरा फॉर्मेट उसके अंदर आप नहीं ले जा सकते। तो जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है, जैसे खास करके ये जैसे आप बोलते हैं कि ईवीएम टैंपरिंग का जो कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिया गया, तो वो तो प्रोग्राम EXE फाइल होती है जो रन होती है, तो वो उसमें नहीं हो सकता, ऐसे बता रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है, वो ये सब चीज़ें जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि भाई ये हर चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे क्यों नहीं जरूरत। ऐसा जो प्रोग्राम है कि सिर्फ वो इमेज फाइल लोड होती है, ये सिर्फ चुनाव आयोग बोल रहा है, दूसरों को भी देखने दीजिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ईवीएम में भी वैसे ही है कि उसमें कोई चीज़ कोई लोड इस तरह का प्रोग्राम लोड कर दिया जाए जो गड़बड़ी कर दे काउंटिंग का, जैसे कि अभी
केरल में हुआ कासरगोड में कि एक बटन दबाया ईवीएम का और दो दो वोट भाजपा को जा रहे थे। तो ये सब पूरा मामला आज सुनवाई हुआ और तीखे सवाल नहीं पूछे गए और जवाब में भी जो है जवाब के बाद में उसको वेरीफाई ज्यादा नहीं किया गया। लेकिन दो जज की बेंच है, तो एक तो दत्ता साहब जो है वो तो बोल रहे थे कि वीवीपैट का मिलान होना चाहिए और जज खन्ना जो है वो बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, ये सब है अपना वो सब, तो वो सब बात बता रहे थे। तो एक तो इसका रिजल्ट जो है मतलब कि फैसला सुरक्षित रखने का क्या मतलब है, चुनाव कल से चालू हो रहे हैं तो फैसला दे देना था, तो वो दिया नहीं। और ये जो जांच करने का बात है तो जांच का रिजल्ट भी आना चाहिए, जैसे कि चुनाव आयोग पता करेगा कि ये केरल में जो घटना हुई तो उसका कैसे हुई, उसका या सही में हुई या कैसे हो गया ये, तो ये सब का भी रिपोर्ट तो देना पड़ेगा ना। तो ये सब बहुत सारी चीजें थी आज जो भी डिस्कस हुआ कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब को अगर इस बेंच पे बैठे होते तो फिर कुछ और बात होती। और बहरहाल दो जज थे तो उसमें से एक जज तो फेवर में थे कि 100% ईवीएम का मिलान होना चाहिए वीवीपैट से, और एक जज शायद इसके हक में नहीं हो। तो फैसला आएगा तो ये तो स्प्लिट फैसला आएगा, तो इसके बाद में फिर स्प्लिट फैसला हुआ तो उसमें अगर जैसे 3 जज होते तो 2 जज फेवर में होते तो फिर वैसा वो फैसला माना जाता। तो वैसा तो नहीं है, तब देखिए आगे क्या होता है।